Yes, students, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स जब हम बनाते हैं तो उसमें तीन चीज़ें बनाई जाती हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? कोई भी बिजनेस हाउस है या बिजनेस कंसर्न है, वो साल के अंत में ये जानना चाहता है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए उसे जो है फाइनल अकाउंट बनाने पड़ते हैं। फाइनल अकाउंट हमारी एक प्रोसेस है जो हर साल हमें अडोप्ट करनी पड़ती है। क्लोज अकाउंट्स क्लोज करके हम जो है अपने फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। तो ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे हम फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आपकी एंडिंग डेट है 31 मार्च, यहाँ पे आप लिख देंगे उसको। तो इसके हमारे दो साइड्स हैं, एक डेबिट साइड है और एक हमारा क्रेडिट साइड है। तो जब हम डेबिट साइड की बात करते हैं, इसमें हमारा ओपनिंग स्टॉक, परचेज में से हम लेस कर देंगे परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड को भी परचेज रिटर्न बोलते हैं, वेजिज जो हमारी डायरेक्ट वेजिज है, माल की जो शेप हम बदलते हैं लेबर के माध्यम से, तो वो डायरेक्ट वेजिज होती है, वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी हमारी। उसके बाद आता है आपका वेज एंड सैलरी। जब वेजिज एंड सैलरी यानी कि वेजिज पहले और सैलरी बाद में हो तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। फिर हमारे आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। कैरिज जो माल का भाड़ा है, कैरिज इनवार्ड भी बोलते हैं इसको, माल खरीदने से संबंधित हमारे जितने भी खर्चे हैं वो यहाँ पर भाड़े के यहाँ पर आएंगे। कैरिज ऑन परचेज, कैरिज ऑन परचेज की हम बात करते हैं। कैरिज ऑन परचेज जो माल हमने खरीदा है, कैरिज इनवार्ड और कैरिज ऑन परचेज एक ही बात है। उसके बाद आता है हमारा गैस, फ्यूल एंड पावर, जो हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, गैस, फ्यूल एंड पावर, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। नेक्स्ट है इसके बाद आपका फ्रेट एंड कार्टेज। फ्रेट एंड कार्टेज ये भी भाड़ा है हमारा माल खरीदने से संबंधित, ये सारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये भी सारे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। जितने भी हम खर्चे करते हैं माल को उत्पादन से संबंधित, निर्माण से संबंधित, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस सच एज फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, पावर भी जो हमारी यूज़ होती है फैक्ट्री के अंदर, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट उसके बाद आपका डॉक चार्जेस एंड क्लियरिंग चार्जेस। जब हम माल इंपोर्ट करते हैं विदेशों से तो कुछ दिन के लिए बंदरगाह पे पड़ा रहता है, वहाँ पर हमारे डॉक चार्जेस और माल को छुड़ाने के खर्चे लगते हैं, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएंगे। उसके बाद आता है हमारा इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टमर ड्यूटी। जब हम बाहर से माल मंगवाते हैं तो हमारा जो माल है उसको मंगवाने से संबंधित हमने सरकार को आयात कर देना पड़ता है या कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आपका रॉयल्टीज़। तो रॉयल्टी भी हमारा एक खर्चा है। जब हम कोई भी माल बनाते हैं उससे संबंधित रॉयल्टी पे करते हैं, या तो खान के मालिक को, या कोई हमने इस तरह का कोई कॉपीराइट वगैरह वगैरह लिया है तो उससे रिलेटेड हम रॉयल्टी यहाँ पे हम देंगे, तो ये भी हमारा खर्चा है। नेक्स्ट आइटम है ग्रॉस प्रॉफिट। जब हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है टोटल और डेबिट कम होता है तो हमारा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका निकल कर आता है और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये बैलेंसिंग फिगर है। नाउ कम टू क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले सेल्स। सेल्स हमारी क्रेडिट में आती है, इसमें से लेस रिटर्न, जितनी हमने सेल जो हमारी वापस की है कस्टमर्स ने, जो माल वापस आया है, उसके बाद है रिटर्न इनवार्ड, ये भी एक ही बात है, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवार्ड। नेक्स्ट उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक, जो माल आपका बच जाता है साल के एंड में तो उसको आप जो है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद ग्रोस लॉस। जब हमारी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल जो है कम होता है तो यहाँ पर ग्रोस लॉस निकल कर आता है और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, बैलेंसिंग फिगर। इसमें या तो ग्रोस प्रॉफिट निकल कर आएगा या ग्रोस लॉस निकल कर आएगा। तो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम बात करते हैं इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की।
तो ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में देख लें आप, सबसे पहले आप इसका हेडिंग डालेंगे, फॉर्मेट दिया हुआ है इसका आपका। हेडिंग में है प्रॉफिट एंड लॉस काउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी ईयर है आपका एंड में वो यहाँ लिख देंगे। इसकी भी दोनों साइड होती हैं, एक डेबिट साइड होती है हमारी और एक होती है हमारी क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं डेबिट साइड से। सबसे पहले हमने लिखा है ग्रोस लॉस। अगर हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड ज़्यादा होती है और क्रेडिट साइड कम होती है तो ग्रोस लॉस निकल कर आता है। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस। तो जितने भी हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, सैलरी एंड वेजेज, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, लाइटिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन चार्जेस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस एंड जनरल एक्सपेंसेस। तो ये सारे हमारे ऑफिस के खर्चे होते हैं। ऑफिस में जितने भी हमारी सैलरी एंड वेजेस, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, लाइटिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन चार्जेस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस और ट्रेड एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ये सारे डेबिट में दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की हम बात करते हैं, जो बिक्री से संबंधित हमारे खर्चे होते हैं। यहाँ पर हमारा है कैरेज आउटवर्ड और कैरेज ऑन सेल, एक ही बात है। एडवर्टीजमेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, बैड डेब्ट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकिंग चार्जेस, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, जो हमने डिलीवरी वैन रखी होती है जो हमारे माल को कस्टमर तक पहुंचाती है या दूसरे जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनके पास लेके जाती है ग्राहकों तक। तो इसके कुछ खर्चे होते हैं, यहाँ लिखते हैं। उसके बाद है स्टेबल एक्सपेंसेस। ये भी कोई लाइव स्टॉक हमारे पास है तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो खर्चे ऑफिस में और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आते वो यहाँ पर आएंगे हमारे खर्चे, तो उनको हम बोलते हैं यहाँ पर यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं इनको हम। तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में जितना भी आपका जो भी आइटम्स बाकी की रहेगी, जो एक्सपेंसेस आपने किए हैं, इसमें आपका है डिस्काउंट अलाउड, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट जो हमारा है, लोन वगैरह वगैरह हमने ले रखा है, जितना भी हम इंटरेस्ट देते हैं, बैंक चार्जेस, बैंक हमें बहुत सारी सर्विसेज देता है और उस सर्विसेज के बदले में बैंक जो है हमारे से चार्जेस लेता है कुछ, उसको हम बोलते हैं बैंक चार्जेस। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में दिखाया जाता है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, जो भी आपके पास कस्टमर वगैरह वगैरह आते हैं, आपको उनके आव भगत करनी होती है, चाय पानी और खर्चे जो हैं उनके, तो वो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। कन्वेंस एक्सपेंसेस, आपका आने जाने के लिए खर्चा या कोई कन्वेंस रखी हुई है आपने तो उसका खर्चा यहाँ डेबिट में आ जाएगा। डोनेशन एंड चैरिटी, बिजनेस जो है वो सोसाइटी में रह के किया जाता है, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको डोनेशन या चैरिटी हमें देना पड़ता है, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आएगा। नेक्स्ट आइटम हमारा है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। को बिजनेस में बहुत सारी असेट्स होती हैं जो यूजलेस हो जाती हैं और जो कि हमने बुक वैल्यू से कम पर अगर हम उनको सेल कर दें तो हमारे को लॉस हो जाएगा। तो ये भी हमारा लॉस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आता है। अब हम बात करते हैं, जब हमारी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा होती है तो हमारा जो है रिजल्ट नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाता है, जिसको कि हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। नाउ कम टू क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहली आइटम हमारी यहाँ पर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट ये ट्रेडिंग अकाउंट से निकल कर आया है, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। रेंट फ्रॉम टेनेंट, आपके पास कोई बिल्डिंग है, मान लो वो आपने किराए पर दे दी, तो उससे जो रेंट आएगा आपका वो बिजनेस की इनकम होगी। रेंट फ्रॉम टेनेंट या रेंट क्रेडिट एक ही बात है। उसके बाद आपका डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट क्रेडिट, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड में। कमीशन रिसीव्ड, जैसे हमारा कोई माल बिकवाता तो हम कमीशन देते हैं, लेकिन जब हम किसी का माल बिकवाते हैं तो हमें कमीशन मिलता है, ये बिजनेस की इनकम होती है, इसको क्रेडिट में लिखते हैं। कमीशन रिसीव्ड या कमीशन क्रेडिट एक ही बात है। नेक्स्ट उसके बाद आपका है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जब हम कोई भी हमारे पास सरप्लस पैसा होता है तो हम उसको पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके ऊपर जो हमें ब्याज मिलता है वो हमारी इनकम होती है। डिविडेंड्स ऑन शेयर्स, ये भी अगर हमारे पास कोई सरप्लस पैसा है
तो हम किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं बिजनेस के नाम से, और जो ये पैसा हमने इन्वेस्ट किया है ये उस कंपनी जो जिसके शेयर्स हमने खरीदे हैं वो प्रॉफिट कमाएगी, और उस प्रॉफिट्स में से जो हमारा शेयर आएगा वो डिविडेंड है, वो हमारी इनकम होगी। बैड डेट्स रिकॉर्ड, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर बैड डेट्स की बात की थी, तो ये वो पैसा था जो कस्टमर्स ने नहीं दिया, और बैड डेट्स रिकॉर्ड की हम जो बात कर रहे हैं ये वो पैसा है जो पहले हमारा बैड डेट्स हो चुका था लेकिन अब इसकी रिकवरी हो गई है, ये हमारी इनकम होती है। नेक्स्ट है इसके बाद प्रॉफिट एंड सेल ऑफ असेट्स। तो जो भी हम असेट्स बिजनेस में हैं, कुछ असेट्स हमारी ऐसी होती हैं यूजलेस हो जाती हैं या टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण हमें चेंज करनी होती है। अगर कोई भी असेट हमारी बुक वैल्यू से ज़्यादा पर सेल हो जाती है तो वो हमारे लिए उसकी इनकम होती है और प्रॉफिट होता है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर कोई ऐसी इनकम है जो ऊपर नहीं आई है तो उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम की हम बात करते हैं, कोई इनकम जो ऊपर नहीं आई यहाँ पर उसको हम लिख देंगे, जैसे आपने ओल्ड न्यूज़पेपर्स वगैरह वगैरह सेल किए हैं। उसके बाद है आपका नेट लॉस। अगर मान लो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है और क्रेडिट साइड का टोटल कम आता है तो हमारा नेट लॉस निकल कर आता है, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में, यानी कि कैपिटल अकाउंट में से लेस कर देते हैं। और तीसरी आइटम हमारी है इसके बाद बैलेंस शीट। तो हम यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट जो हमारी है वो भी फाइनल अकाउंट्स यानी कि इनकम स्टेटमेंट के साथ बनती है। इसका फॉर्मेट है बैलेंस शीट एज एट, जो भी डेट आपकी सपोज 31/3 जो भी ईयर है यहाँ पर आप उसको लिख देंगे। इसके भी दो साइड्स हमारे, एक लायबिलिटी साइड है और दूसरा है हमारा असेट साइड। तो यहाँ लायबिलिटीज़ में हम इसको भी दो तरह से बनाते हैं। एक तो इसका ऑर्डर ऑफ परमानेंस जो होता है हमारा, एक लिक्विडिटी ऑर्डर होता है। लिक्विडिटी ऑर्डर में ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में पहले हम करंट से शुरू करते हैं और फिक्स पर पहुंचते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से करंट असेट्स से शुरू करते हैं और फिक्स पे पहुंच देते हैं। तो लायबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़, जो कि हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेबल है, सन्ड्री क्रेडिटर हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सब लायबिलिटीज़ में आएंगे। अनअर्न्ड इनकम है, जो इनकम हमने कमाई नहीं लेकिन एडवांस में मिल चुकी है हमारे को, तो वो हमारी लायबिलिटी है। नॉन करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़ की हम बात करते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म लोन वगैरह वगैरह आपने लिया हुआ है कहीं से, तो उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका रिजर्व्स। रिजर्व्स में कैपिटल, कैपिटल में आप नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, जो P&L में आया आपका, लॉस होगा तो लेस कर देंगे। उसके बाद आपका है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को भी लेस कर देंगे। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी एक प्रकार का ड्राइंग है, पर्सनल खर्चा है आपका, आपकी इनकम के ऊपर लगा है, जो प्रॉफिट आपने कमाया है वो लेस कर देंगे। उसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है लाइफ पे अपनी पे और उसका प्रीमियम आपने बिजनेस से भरा, वो भी आपका ड्राइंग है और वो भी आपका लेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप इसका टोटल कर देंगे। अब आइए आप इसके बाद असेट साइड में। तो असेट साइड में हम जब सबसे पहले करंट असेट्स लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ परमानेंस में फिक्स्ड असेट्स आती हैं, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में करंट असेट्स आएंगी। कैश इन हैंड, जितना आपके पास कैश बॉक्स में कैश है वो असेट है आपकी, जो कैश बुक आपकी बता रही है। कैश एट बैंक, या बैंक में जो पैसा है वो यहाँ पे लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल, ये आपकी असेट्स हैं। बिल्स रिसीवेबल BP लायबिलिटीज़ में आते हैं, बिल्स रिसीवेबल असेट्स में आएंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो 1 साल से कम के लिए कहीं पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो असेट्स में आ जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद सन्डे डेटर, जो भी हमारे डेटर्स हैं जिनको हमने उधार माल बेचा हुआ है वो हमारे सन्डे डेटर्स हैं, वो असेट्स में लिखेंगे हम। उसके बाद आप बुक डेप्ट्स, बुक डेप्ट्स की हम बात करेंगे। जो हमारे डेटर्स हैं उन्हीं को बुक डेप्ट्स भी बोलते हैं। गुड, डाउटफुल और बैड, ये 3 प्रकार के होते हैं। गुड जिनसे पूरा पूरा पैसा आएगा, डाउटफुल जिनसे पूरा नहीं आएगा, और बैड जो हमारे अभी उम्मीद ही नहीं आने की। उसके बाद आपका है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम मार्केट वैल्यू, इसकी जो है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवरेज लेस, उसके ऊपर हम इसको लिखते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो हमने एडवांस में दिए हुए हैं, जैसे इंश्योरेंस का हमने एडवांस में देना पड़ता है, किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करवाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपका एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली
लेकिन प्राप्त नहीं हुई, तो ऐसी इनकम को हम एक्रूड इनकम बोलते हैं और इसको हम असेट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट आइटम है आपका नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आपकी सारी फिक्स्ड एसेट्स आएंगी। फिक्स्ड एसेट्स में सबसे पहले फर्नीचर, फिर आपका लूज टूल्स, मशीन, मोटर व्हीकल एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क और गुडविल। जब ये आप सारी एसेट्स लिख लेंगे तो आप जो है इसी प्रकार से यहाँ पर लायबिलिटी लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप दोनों साइड का टोटल मिलाएंगे। अगर आपका लायबिलिटी साइड का टोटल असेट साइड के टोटल से मिल जाता है तो समझो कि आपका क्वेश्चन ठीक है। एक बात और बता दूं मैं आपको, ये क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे पहले अपना ट्रायल बैलेंस मैच करें। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो पहले आप ट्रायल बैलेंस को मैच कराएं। जितनी भी आइटम्स जो डेबिट साइड की हैं वो डेबिट साइड में लिखें, और जितनी भी आइटम्स हैं वो क्रेडिट साइड की क्रेडिट साइड में लिखें, और फिर टोटल को मैच करें। अगर टोटल फिर भी नहीं मिलता है तो जो हमारे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का डिफरेंस है, देखना आपने ये कि डेबिट साइड का टोटल है तो क्रेडिट में आप सस्पेंस अकाउंट को लिख देंगे। अगर क्रेडिट साइड का ज़्यादा है और डेबिट साइड में आपका डिफरेंस आता है तो उसको डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट को लिख देंगे। तो जब आप सस्पेंस अकाउंट को लिख देंगे तो आपको जो सस्पेंस अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस निकल कर आता है तो आपको उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखना है, और अगर आपका सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस निकल कर आता है तो उसको आपने जो है असेट्स में लिखना है। तो इस प्रकार जो है हमारा ये फर्स्ट पार्ट था फाइनल अकाउंट्स का। ये चैप्टर का नाम है आपका फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, आपको उसकी वीडियो बनाएंगे, उसमें हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप जो है बिजनेसमैन के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो सिंपल परफॉर्मा जो है इसका लर्न कर लें। इसमें तीनों परफॉर्मे मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। ये पहला परफॉर्मा था आपका, जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा बनाया जाता है, उसको फर्स्ट पार्ट को हम जो है ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। फिर सेकंड आता है आपका ये फाइनल जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपका सेकंड पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट पार्ट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेकंड पार्ट है। और तीसरे नंबर पर आती है आपकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सारे के सारे जो हमारे वो अकाउंट्स आते हैं जिनका हमारे पास बैलेंस रह जाता है। तो मेन बात ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम सारे नॉमिनल अकाउंट दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी हम सारे नॉमिनल अकाउंट दिखाते हैं, लेकिन जो हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर हम सारे के सारे जो रियल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट दिखाते हैं जिनका बैलेंस रह जाता है, जो भी असेट्स हैं या पर्सनल अकाउंट्स हैं जैसे कैपिटल है, बैंक है, इसी तरह से आप सारे डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो सारे बैलेंस शीट में दिखाते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आप मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे, वॉच करेंगे, और इसमें जो भी अगर कोई किसी की प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जो है अपना कोई भी क्वेश्चन आपकी कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।